सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों एक्टिव हो चुके हैं। इन दोनों की एक्टिविटी की वजह से खासी सनसनी फैल चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और आप उसका नतीजा ये देख लें कि डॉलर तेज़ी से ऊपर जा रहा है और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तेज़ी से नीचे आ रही है। आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे और सदर पाकिस्तान मजीद क्या करेंगे, ये हम आपको आज की वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को 90 दिनों में करवाने के लिए एक पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया है। ये पिटीशन आने वाले 1 या 2 दिनों में दायर हो जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी कि आप इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिनों में होंगे। इस पिटीशन का क्या फायदा होगा ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 17 ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं कि जिन पे वो रोजाना कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, और उन ऑर्डर्स की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घर में अब सुकून और चैन नहीं आएगा। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और साथ साथ जो निगरान हुकूमत है, इसके भी बुरे दिन आने वाले हैं। ये बुरे दिन कैसे आएंगे ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आपको याद होगा कि 9 अगस्त को कौमी असम्बली का आखिरी दिन था। 9 अगस्त को कौमी असम्बली ख़त्म हुई और उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पुराना फैसला जो पेंडिंग था, वो होल्ड था, विद होल्ड था, उसे अनाउंस कर दिया। और वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट। ये वो केस था जो बेसिकली उस बिल के ख़िलाफ़ पेश हुआ था जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल पास करके इसे सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया था और सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए थे। और उसके बाद ये कानून बन गया था कि जब आप 184(3) के तहत कोई भी केस या सो मोटो लेते हैं और उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला कर देती है तो फिर उसके खिलाफ पहले रिव्यू पिटीशन नहीं हो सकती थी, लेकिन इस कानून के बाद रिव्यू पिटीशन भी हो सकती थी। और इस कानून के तहत ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस खुल सकते हैं और उन्हें दोबारा फ़ायदा हो सकता है, फिर जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा हो सकता है, फिर इसके अलावा अगर कोई किसी केस में मियां शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सज़ा देती है तो उसके खिलाफ भी रिव्यू या अपील का हक़ उन्हें मिल जाएगा। और इससे जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। ये जब बिल पास हुआ और उसके बाद ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका फ़ैसला जारी नहीं किया था। लेकिन जो ही कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हुई तो उसके 2 दिन के बाद ये फ़ैसला आ गया, जिससे ज़ाहिर एक सियासी तौर पर एक धचका लगा तीनों बड़ी सियासी जमातों को। उसके बाद सब लोगों का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये पहला हल्ला है, ये आखिरी नहीं है और इसके बाद भी बहुत कुछ होगा। लिहाजा आज जब सदर पाकिस्तान की तरफ से 13 बिल वापस किए गए कौमी असम्बली के, या जो पार्लियामेंट ने उन्हें पास किया था उसको, तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि सदर पाकिस्तान भी एक्टिव हो गए। और उसके बाद एक और इशू जो नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम का एक बिल पास किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, जब मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले यही बिल पास किया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि नैब को तकरीबन केचवा बना दिया गया। और फिर आपको याद होगा कि 25 जून 2022 को इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज किया गया और इसके ऊपर 47 समातें हुई और ये बहुत ही हार्ड इशू था और रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर समातें होती थी और पे टिकट चलते थे और उसके बाद टेलीविज़न पे शो किए जाते थे। फिर एक लेवल पे आके इसको रोक दिया गया और ऐसे महसूस हुआ कि इसे सर्द खाने की नज़र कर दिया गया, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने महसूस किया है कि मुझे अब बाइज़्ज़त रिटायर हो जाना चाहिए और इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 18 अगस्त को इसकी हेयरिंग हो गई और इसके अंदर 3 जजेस है, 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, फिर इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और बकौल एतजाज़ एहसन साहब के कि इन तीनों जजेस के नाम के बाद सबको पता है कि इसका फ़ैसला क्या आएगा। बहरहाल फौरी तौर पे ख्वाजा हारिस साहब से कहा गया है कि वो अपना मौक़िफ़ लिख कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवाएं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ख्वाजा हारिस साहब अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहते और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3-4-5 महीनों में इसी तरमीम का बेनिफिट उठाया। लिहाजा अगर इसको ख़त्म कर दिया जाता है और इसको रिवर्स कर दिया जाता है तो जो फ़ायदे इमरान खान साहब को हो रहे हैं वो अलकादर यूनिवर्सिटी हो, तोशा खाने के अंदर हो या बाकी मामलात हो,
वो भी रिवर्स हो जाएंगे और फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को एक लंबा अरसा भी दिया जा सकता है। जैसे कि चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार था कि वो 3 महीने किसी भी शख्स को गिरफ्तार या अपनी हिरासत में रख सकते हैं। अब क्योंकि तरमीम के बाद ये मामला ख़त्म हो गया, अब सिर्फ 15 दिन था और अब दोबारा तरमीम के बाद 30 दिन तक चेयरमैन किसी भी शख्स को, किसी भी मुजरम को या मुलज़म को हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोबारा बिल रिवर्स हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब को दोबारा किसी वक्त भी किसी भी केस में गिरफ्तार करके 90 दिन तक उसी तरह हिरासत में रखा जाएगा, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रखा था, जिस तरह एहसन इकबाल को रखा था, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ को रखा था, जिस तरह हमजा शहबाज को रखा था, और जिस तरह बाकी लोग एहसन इकबाल हैं या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिस तरह उनको रखा गया था। तो फिर इमरान खान साहब भी रह सकते हैं और इमरान खान साहब को भी वो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब ये चाहते हैं कि वो अपना बयान रिकॉर्ड ना करवाएं या अपने मौक़िफ़ ना दें, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली इस पर एक फ़ैसला करेंगे। अब अगर वो इसको रिवर्स कर देते हैं तो उससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जैसे कि हमजा शहबाज साहब के हक़ में फ़ैसले हुए हैं, जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले हुए हैं, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी के हक़ में फ़ैसले हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनके हक़ में फ़ैसले हुए हैं, वो सब रिवर्स हो जाएंगे। और वो सारे केसेस जो इमरान खान साहब के दौर में बहुत एक्टिव थे, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी था और जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का भी बहुत ज़्यादा इशू था, उनके कुछ अकाउंट्स से जो सामने आए थे उसमें अरबों रुपए इधर से दाएं से बाएं हुए थे, वो केस भी ज़ाहिर बंद हो गया था इस इन्हीं तरमीम की वजह से। तो वो सारे केस दोबारा खुल जाएंगे, वो एक तो पंडोरा बॉक्स एक बार फिर खुलेगा और उससे ज़ाहिर है पार्टीज़ को नुकसान हो ना हो लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि इस नौइयत के 17 केसेस हैं, 17 फाइल्स हैं जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये फ़ाइल्स खोल सकते हैं और उसके बाद रोज़ टिकर चलेंगे, रोज़ एक कोहराम बर्पा होगा। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा, उसमें जो पुरानी कैबिनेट थी उसको बुलाया जा सकता है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया जा सकता है। तो 1-1.5 महीना जो अभी बाकी है उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है और इस होने में मेरा ख्याल है शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत नुकसान हो, जो अब तैयारी कर रहे हैं कि वो 15 सितंबर को पाकिस्तान पहुँचें। लेकिन इस किस्म के अगर फ़ैसले होना शुरू हो गए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये आमद है वो भी मेरा ख्याल है मुलतवी हो सकती है। अब इस सारे कज़िये में क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकते हैं? मेरा ख्याल है डेंट तो नहीं डाल सकेंगे क्योंकि इनके पास मुद्दत कम है, 1 महीना है। 1 महीना में ये बहुत सारी फ़ाइलों का डिसीजन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे उनके पास जब रिव्यू में जाएंगे तो वो इन फैसलों को रिवर्स कर सकते हैं। तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली ना आए, लेकिन जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ करके जाना चाहते हैं ताकि उनको मुद्दत तक याद रखा जा सके। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अबू ज़ुबैरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में और वो बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब वो एक पटिशन दायर करेंगे और पटिशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी कि आप इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत दोनों को पाबंद करें कि वो अगले इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर हर सूरत करवाएं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो डेट दें कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। तो मेरा ख्याल है ये पटिशन जो है इसे भी इंटरटेन कर लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को बल्कि इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाएगा और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला के पूछा जाएगा कि इलेक्शन की डेट दी जाए। और अब अगर वो डेट्स नहीं देते तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते कोई फ़ैसला खड़का जाएंगे और उससे ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों पाबंद हो जाएंगे। अब अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हो जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को रिवर्स कर सकेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला आइनी और कानूनी है। तो नए चीफ जस्टिस जब आएंगे तो वो एक आइनी और कानूनी फ़ैसले को कैसे उसको तोड़ेंगे, कैसे उसको रिवर्स करेंगे। तो आने वाले दिनों में खासा मेरा ख्याल है कोहराम बर्पा होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मैदान के अंदर है और सदर पाकिस्तान भी मैदान के अंदर है और ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शायद आरफ अलवी साहब अपनी मुद्दत पूरी करके वो घर चले जाएं और वो इस्तीफ़ा दे दें और ये जो एक टर्माइल है उसके अंदर वो लिंगरान ना करें और वो अपना सामान पैक करें, कराची चले जाएं और बाय बाय कर दें और उसके बाद कहें कि जी आप नया सदर मुंतखब कर लें, जो ज़ाहिर है सरदस्त मुमकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कौमी असम्बली नहीं है और सूबाई असम्बलियाँ भी नहीं है। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो ज़ाहिर सदर को मुंतखब करता है वो नहीं होगा, तो नया सदर मुंतखब नहीं हो सकेगा। लिहाजा उसके बाद को 5-6 महीने ऐसे रहेंगे जिनके अंदर टर्माइल होगा और आरफ अलवी साहब उस टर्माइल में अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कराची वापस चले जाएँ।
तो इस दौरान चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो कायम मुकाम सदर होंगे, तो वो बड़ी अच्छी सूरत हाल होगी, बल्कि दिलचस्प सूरत हाल होगी कि वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से और उसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से, फिर उसके साथ साथ कायम मुकाम सदर भी बलूचिस्तान से। तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए था। छोटे सूबों को एक हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो आरफ अलवी साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हक़ हुक्मरानी दे के कराची वापस चले जाएंगे और इस सीट को खाली कर देंगे। लेकिन उससे पहले पहले जो पिछले 2 दिनों में वो खासे गुस्से में नज़र आए, वो अपने गुस्से का कोई ना कहीं इजहार करते रहेंगे और कुछ ना कुछ वो बर्तन तोड़ के ही जाएंगे यहाँ से।